हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। फिल्म स्टार्ट होती है एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड से जहां ह्यूमंस और डायनासोर्स एक ही प्लैनेट शेयर करते थे। सालों पहले एक मैसिव मीटियोरॉइड से डिस्ट्रक्शन होता है जिससे ज्यादातर डायनासोर्स खत्म हो जाते हैं और जो बचते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं। वहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई पर सरफेस वर्ल्ड उनके लिए टॉक्सिक था। फिर एक दिन एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे एक नया रास्ता खुल गया और डायनासोर्स दोबारा सरफेस पर आने लगे। लेकिन यहाँ की हवा और पानी उनके लिए सही नहीं थी, इसलिए काफी डायनासोर्स मर गए। सिर्फ समुद्री इलाके और कुछ आइलैंड्स उनके लिए सेफ थे, बाकी एरियाज उनके लिए डेंजरस बन गए और इंसान ने उनसे दूरी बना ली। सिर्फ कुछ सिलेक्ट कंपनीज और रिसर्च के लिए एंट्री मिलती थी। 2010 में एक आइलैंड पर इंजन का एक लैब था जहां जेनेटिक्स और साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे डायनासोर के ब्लड सैंपल्स लेके उनके डीएनए को बदलना और उन्हें और ज्यादा पावरफुल और डेंजरस बनाना। उनके कंटेनर्स में म्यूटेटेड स्पीशीज ऑलरेडी बंद थे और अब उनका टारगेट था टी-रेक्स। लेकिन एक वर्कर की छोटी सी गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। मशीन माल फंक्शन हुई, प्रोसेस बीच में रुक गया और सोया हुआ टी-रेक्स जाग गया। ये क्रिएचर पहले से भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लैब एक सेकंड में बैटलफील्ड बन गया। डर के मारे सब अपना काम छोड़कर भाग गए। लैब बंद पड़ गया और इंजन का प्रोजेक्ट वहीं के वहीं अधूरा रह गया। 17 साल बाद 2027 में कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है मार्टिन, जो पार्कर फार्मास्यूटिकल्स में काम करता है। पार्कर एक बड़ी फार्मा कंपनी थी जो डेडली डिसीज के लिए मेडिसिन बनाती थी। उस वक्त दुनिया एक नई समस्या का सामना कर रही थी, एक डेंजरस हार्ट डिसीज जो लगभग हर दूसरे इंसान को अफेक्ट कर रही थी। रिपोर्ट्स क्लियर थी, आने वाले टाइम में हर पांचवा इंसान इससे जरूर बीमार पड़ेगा। पार्कर के लिए ये एक मौका था। अगर उन्होंने इसका क्योर बना दिया तो पूरे वर्ल्ड में उनका मेडिसिन डिमांड में होगा, लोग बचेंगे और उनका प्रॉफिट भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। रिसर्च के दौरान उन्हें एक शॉकिंग क्लू मिलता है जो होता है डायनासोर्स। डायनासोर का साइज जितना बड़ा, उनका हार्ट उतना ही जायंट और पावरफुल होता है। पार्कर के साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं कि अगर डायनासोर ब्लड उनके हाथ लग जाए तो वो इजीली ऐसी मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं जो हार्ट डिसीज का अंतिम क्योर बन जाए। और इसी क्रीड के साथ पार्कर अपना मिशन शुरू करता है, डायनासोर्स के खून तक पहुंचने का मिशन। पार्कर कंपनी ने मार्टिन को मिशन का लीडर बनाया। टास्क क्लियर था, उन्हें 3 तरह के डायनासोर का ब्लड चाहिए था, लैंड पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले और आसमान में उड़ने वाले। मार्टिन ये काम अकेला नहीं कर सकता था, इसलिए टीम बनानी जरूरी थी। सबसे पहले वो गया जोरा के पास, जो एक स्पेशल फोर्सेस कमांडर थी। जोरा एक्सपीरियंस थी, वेपन्स और सर्वाइवल दोनों में एक्सपर्ट, डेंजरस मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस। मार्टिन ने उसे $10 मिलियन ऑफर किए और समझाया कि उनकी कंपनी एक डेडली हार्ट डिसीज का क्योर बना रही है जिसके लिए डायनासोर ब्लड सैंपल चाहिए। मिशन पूरा इलीगल था, गवर्नमेंट को पता चला तो कभी अलाउ नहीं करती। जोरा पहले थोड़ा हेसिटेट करती है पर पैसों के लालच में मान जाती है और टीम ज्वाइन कर लेती है। मार्टिन फिर एक साइंटिस्ट के पास गया जो डायनासोर के सब्जेक्ट में डीप नॉलेज रखता था। वो पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए ज्वाइन करता है। उसका मोटिव सिंपल था, वो डायनासोर्स को पास से देखना चाहता था और उनके बारे में सब कुछ सीखना चाहता था। लेकिन अभी भी टीम कमजोर थी। जोरा ने अपने 2 पुराने कलीग्स इंट्रोड्यूस किए, एक कॉम्बैट एक्सपर्ट और दूसरा जिसमें ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ साथ शिप नेविगेट करने की स्किल भी थी। इन दोनों के आने से टीम स्ट्रॉन्ग हो गई। प्रिपरेशंस के बाद सब शिप पर चढ़ गए। रास्ते में और 2 लोग भी टीम का हिस्सा बन गए। अब टोटल 7 लोग थे। सेलिंग के दौरान मार्टिन ने मैप निकाला। उसने बताया कि वाटर डायनासोर्स मोस्टली एक खास आइलैंड के पास मिलते हैं, वही आइलैंड जहां 17 साल पहले इंजन अपनी म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट्स करता था और जो लैब आज भी वेस्ट पड़ा है। अब टीम अपना कोर्स सेट करके कॉन्फिडेंटली मिशन की तरफ बढ़ने लगती है। सीन कट होता है और हम समुद्र में एक छोटी सी बोट देखते हैं। उसमें 4 लोग हैं, एक लड़का टेरेसा, उसके 2 सिबलिंग्स और उनका फादर। ये लोग बस सी टूर एंजॉय कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये ट्रिप उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। बोट समुद्र में आगे बढ़ती है लेकिन अचानक उनके आसपास पानी हिलने लगता है और बहुत सारे वाटर डायनासोर्स बाहर आने लगते हैं। एक एक करके वो छोटी बोट को हिट करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में बोट उलट जाती है। चारों लोग पानी में गिरते हैं लेकिन किस्मत अच्छी थी, डायनासोर्स वहाँ से निकल गए। टेरेसा का डैड तुरंत रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करके डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल मार्टिन की टीम की शिप तक पहुँचता है। लोकेशन चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग सिर्फ 45 किलोमीटर दूर हैं। मार्टिन कहता है हमें मिशन पर फोकस करना है, किसी की मदद करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन जोरा का दोस्त उसकी बात इग्नोर करके शिप उनकी तरफ मोड़ देता है। टीम टाइमली पहुंचती है और टेरेसा और उसकी फैमिली को बचाकर अपने शिप पर ले आती है। डैड उन्हें डिटेल में बताता है कि पानी में डायनासोर
डायनासोर ने उनकी बोट पर अटैक किया था। टीम तुरंत समझ जाती है कि एक्वेटिक स्पीशीज का एनकाउंटर हो चुका है और अगले ही मोमेंट ह्यूज डायनासोर्स उनके शिप के आसपास दिखने लगते हैं। इस बार सब घबराने की बजाय एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उनका पहला टारगेट सामने था। साइंटिस्ट अपना प्लान समझाता है। उसके पास एक स्पेशल गन होती है जिसमें सिरिंज और कंटेनर अटैच्ड है। जब वो नीडल डायनासोर की बॉडी में घुसेगा, कंटेनर ऑटोमेटिकली ब्लड से फिल होकर पैराशूट के साथ हवा में ऊपर चले जाएंगे। जोरा डायनासोर पर एम करके फायर करती है और एक ही शॉट में कंटेनर ब्लड से भर जाता है। उन सबका मिशन सक्सेसफुल रहता है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। और भी डायनासोर्स अटैक करने लगते हैं, शिप को जोर जोर से हिट करते हैं। जोरा के दोनों कंपेनियंस उन पे फायर करते हैं, लेकिन इससे डायनासोर्स और गुस्से में आ जाते हैं। एक जायंट क्रिएचर शिप के बिल्कुल करीब आता है, जोरा के एक दोस्त को पकड़ता है और सबके सामने खा जाता है। अब शिप बार बार झटके खा रहा था और इसी केओस में टेरेसा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए उसके सिबलिंग्स और डैड भी जंप कर जाते हैं। वो चारों किसी तरह तैरकर नियर बाय आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। जोरा का दूसरा कंपेनियन शिप को कंट्रोल करता है और उसे भी आइलैंड की तरफ ले आता है। एक बात क्लियर थी, सबकी जान फिलहाल बच गई थी। जैसे ही टीम शिप से उतरकर आइलैंड पे कदम रखती है, एक जायंट डायनासोर सामने आ जाता है। वो सीधा उन पर चढ़ के उनकी एक और साथी लड़की को जिंदा खा जाता है। अब दूसरा कंपेनियन भी खत्म हो चुका था। सब लोग शॉक में आ जाते हैं और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि घर वापस कैसे जाएं। शिप तो ऑलरेडी टूट चुका था। जोरा उन सबको संभालती है और कहती है कि मैं इस रिस्क के लिए रेडी थी, इसलिए मैंने एक बैकअप टीम को बोला था कि कल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर आई। बस हमें एक हाई पॉइंट पर पहुंचना होगा ताकि वो हमें देख सके। ये सुनकर उसका दोस्त वार्न करता है और कहता है कि हेलीकॉप्टर ज्यादा देर रुकेगा नहीं। अगर हम उन्हें नहीं दिखे तो वो समझ जाएंगे कि हम मर गए हैं। इसी बीच टेरेसा और उसकी फैमिली आइलैंड के दूसरे कोने पे भटक रहे होते हैं, सर्वाइवल के लिए मदद ढूंढते हुए। जोरा और उसकी टीम अपना प्लान क्लियर करते हैं। बचे हुए दोनों डायनासोर स्पीशीज का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना होगा और कल हेलीकॉप्टर से निकलना होगा। आइलैंड खुद एक हॉरर जोन लग रहा था। वहाँ अजीब इंसेक्ट्स, अनोखे एनिमल्स और हर तरफ अलग अलग डायनासोर्स थे, लेकिन जोरा और टीम ने हिम्मत दिखाई। एक बड़े फील्ड में उन्हें लैंड ड्वेलिंग डायनोस का एक पूरा झुंड मिलता है। ये सब ग्रास ईटर्स थे, इसलिए डेंजरस नहीं थे। टीम ने चुपके से अपनी सिरिंज गन से उनका ब्लड सैंपल निकाल लिया। मिशन का दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब बचा था फ्लाइंग डायनासोर। ये सबसे फास्ट और डेंजरस था। साइंटिस्ट आइडिया देता है कि अगर इनके एग्स होंगे तो हम एक एग से ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टीम एक बड़े रॉक के पास जाती है जहाँ फ्लाइंग डायनो का नेस्ट था। साइंटिस्ट केयरफुली एक एग उठाता है और उससे सैंपल निकाल लेता है। अब तीनों सैंपल्स उनके पास थे। मिशन टेक्निकली कंप्लीट हो चुका था, लेकिन खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी। उसी वक्त फ्लाइंग डायनासोर वापस आ जाता है। अपने नेस्ट के पास इंसान को देखते ही वो गुस्से से पागल हो उठता है। वो अटैक करता है और तुरंत उनके एक कंपेनियन को बेरहमी से तोड़ फोड़ कर मार देता है। सब लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। अब जोरा, साइंटिस्ट, मार्टिन और बाकी लोग तीनों डायनासोर के ब्लड सैंपल्स लेकर आइलैंड के अंदर बढ़ते हैं। शाम ढल रही होती है और सब सोचते हैं कि इंजन का पूरा लेबोरेटरी सेफेस्ट जगह होगी, लेकिन अंदर जाते ही रियलिटी सामने आ जाती है। यहाँ म्यूटेटेड और ज्यादा ब्लड थर्स्टी डायनासोर्स घूम रहे होते हैं। सब मुश्किल से बचकर निकलते हैं। इसी बीच मार्टिन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो ब्लड सैंपल्स अपने हाथ में ले लेता है, गन निकालता है और टीम को धमकाता है और कहता है कि अगर कोई आगे आया तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर नहीं चलती। सडनली सामने आता है सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस डायनासोर, म्यूटेटेड टी-रेक्स। ये वही डायनासोर है जो मूवी की स्टार्टिंग में इंजन लैब को तबाह करते हुए दिखाया गया था। वो सीधा मार्टिन पर चढ़ जाता है, उसे खा जाता है और ब्लड सैंपल्स का बॉक्स जमीन पर गिर जाता है। जोरा तुरंत वो सैंपल्स अपने हाथ में ले लेती है। इसी वक्त रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है, पर टी-रेक्स उस पर भी हमला कर देता है। एक ही झटके में हेलीकॉप्टर तोड़ के चबा डालता है। पायलट भी मर जाते हैं। टीम के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था और वो था कोस्ट पे खड़ी इंजन की पुरानी शिप। सब भाग के उस पर चढ़ते हैं। जैसे ही शिप मूव होती है, टी-रेक्स उनके पीछे आ जाता है। तब जोरा का दोस्त समझ जाता है कि टी-रेक्स ब्राइट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। वो फ्लेयर जलाता है और टी-रेक्स को अपनी तरफ खींच लेता है। जोरा उसे रोकती है, पर वो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है। शिप दूर निकल जाता है और फ्लेयर बुझ जाती है। जोरा को लगता है कि उसका दोस्त मर गया, पर कुछ देर बाद एक और फ्लेयर चमकता है। वो अभी भी जिंदा था। टीम तुरंत वापस मुड़ती है और उसे शिप पर चढ़ा लेती है। सफर के दौरान साइंटिस्ट जोरा को समझाता है कि मार्टिन एक ही कंपनी को ये सैंपल्स देना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो दवा सिर्फ अमीर खरीदेंगे। हम इन्हें सब कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि दवा सब तक पहुँचे। जोरा अग्री करती है और शिप आगे बढ़ता जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।